एक मिनट सर। मैं विष्णु पांडे, नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो फाउंडर एंड एमडी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या फायदा मिलेगा बिहार के लोग को, बेसिकली क्या फायदा मिलेगा? जी नमस्कार। आज यहाँ पे जो हम लोग प्रेस मीट कर रहे हैं, इसमें पर्यटन विभाग बिहार सरकार, पर्यटन विभाग भारत सरकार पटना और गुजरात टूरिज़्म पटना और टूरिज़्म एसोसिएशन ऑफ बिहार के जो पर्यटन व्यवसायी हैं, वो एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर के जो व्यवसायी हैं वो यहाँ पे शामिल हुए हैं। और ये करने के पीछे हम लोग का मकसद ये है कि बिहार से और पूरे भारतवर्ष से काफ़ी संख्या में पर्यटक जो है वो नेपाल जाते हैं। नेपाल से भी काफ़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो बिहार में, यूपी में आते हैं। जैसे अपना बोधगया वो लोग आते हैं, गया में जो विष्णुपद मंदिर है पिंडदान के लिए वो लोग आते हैं, अयोध्या जाते हैं, बैद्यनाथ धाम जाते हैं। उसी तरह यहाँ के लोग जो है वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, ये पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं। चितवन जो है नेपाल में पड़ता है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में पड़ता है, और दोनों एक ही फॉरेस्ट एरिया है। तो काफ़ी रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे रामायण सर्किट में आप देखिए, जैसे अपने यहाँ सीतामढ़ी है, वहाँ पे जनकपुर है, अपने यहाँ अयोध्या है। तो हर एक लिहाज से मतलब पर्यटकों को कैसे सुविधा, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपस में सामंजस्य बना के एक दूसरे के साथ कार्य कर सकें, जिससे कि दोनों तरफ के पर्यटक को उचित मूल्य पे अच्छा सर्विस मिल सके, अच्छा होटल, अच्छा गाड़ी, और जो मुख्य जो पर्यटन का जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो लोग अच्छे तरीके से भ्रमण कर सकें। तो इसका मकसद यही है। एक्सपो जो लगेगा सर, यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, क्या कंपनी? यहाँ से तकरीबन 40 से 50 लोग बिहार से जाएंगे, जिसमें पर्यटन व्यवसायी जो हैं वो हैं, होटलियर्स हैं और कुछ विभागीय लोग रहेंगे। कुछ वहाँ दर्शाए भी जाएंगे कुछ अलग से? बिल्कुल, वहाँ के जो पर्यटन व्यवसायी हैं, वहाँ के जो होटल वाले हैं, वो लोग एज ए एग्जीबिटर वहाँ पे रहेंगे। साथ में वहाँ का जो पर्यटन विभाग है वो सब इस नेपाल टूरिज़्म इंटरनेशनल टूरिज़्म एक्सपो के साथ मिलके उनको वेलकम करेगा। और वहाँ पे हम लोग कुछ कल्चरल एक्टिविटी जो एक दूसरे के साथ जो संबंध को बढ़ाता है, उस तरह की एक्टिविटी भी कराएंगे, कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे। जो टूरिस्ट जाएंगे उनको कुछ छूट वगैरह मिलता है क्या सर इस तरह के? बिल्कुल, जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्यटन व्यवसायी है, वो वहाँ के पर्यटन व्यवसायी वहाँ के होटल वाले के साथ डायरेक्ट जुड़ के काम करता है, तो उनको अच्छे मूल्य पे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये एक अच्छा मौका ये रहता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है, जिसमें पर्यटन व्यवसायी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से एक विश्वास के साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए? हाँ, पर्यटन के क्षेत्र में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, और साथ में जो पर्यटक हैं उनके सुविधाओं को कैसे और इन्हांस किया जाए, बढ़िया किया जाए, उस क्षेत्र में भी हम लोग वहाँ पे विचार विमर्श करेंगे। जैसे इंडिया और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, ना वहाँ के लोग को कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है, ना यहाँ से जाने वाले लोगों को पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती है। भारत का जो करेंसी है वो वहाँ भी जो 100 रुपया का नोट है वहाँ भी वैल्यू मतलब चलता है, ठीक है।
तो और वहाँ से भी लोग यहाँ काम करने आते हैं, यहाँ रोज़गार के क्षेत्र में भी एक दूसरे जगह, दोनों ही जगह लोग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें लोगों को और अच्छे से मार्गदर्शन मिले, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मैं SK सिंह, सर का नाम श्री विष्णु विष्णु पांडे। पांडे। क्या अब शुरू करें? नमस्कार, मैं विष्णु पांडे, नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो के फाउंडर एंड MD। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज पटना में जो हम प्रेस मीट करने के लिए मौका मिल रहा है, स्पेशल थैंक टू द टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार, हमारा ओवरसीज एशियन पार्टनर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट्स and arranging everything. So in Nepal International Tourism Expo, the largest tourism expo that we are going to organize. हिंदी में ना? फिर शुरू से? हाँ, नमस्कार। ये नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो जो हम नेपाल में बिगेस्ट एवर एक्सपो जो करने जा रहे हैं, इसका मेन मकसद है कि नेपाल इंडिया जो हमारा नेपाल ऑलवेज सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन रहा है इंडिया के लिए, और इंडिया का भी 7वें नंबर में नेपाल से जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं, 7वें नंबर में नेपाल भी रहा है। तो एक बिजनेस टू बिजनेस जो एक्सचेंज जो होता है, नेपाल का होटल, ट्रैवल एजेंसीज, वहाँ का रास्ता, सब कुछ कैसे है, द रियल सिचुएशन, और इंडिया का भी कैसा है, और जैसे कि हम रोटी बेटी का संबंध जो बोलते हैं नेपाल एंड इंडिया के, हमारा कल्चरल रिलीजन जो भी है, सब कुछ फ्रॉम द बुद्धिस्ट सर्किट टू द रामायण सर्किट टू द शिव सर्किट, एवरीथिंग। जो एक दूसरे के बिना वो हम टूरिज्म पैकेज भी डेवलप करने के लिए इंडिया नेपाल टुगेदर भी करते हैं। तो अभी जो ये नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो जो हम कर रहे हैं जून 14 और 15 को भिरकुटी मंडप काठमांडू में, इस पे वो सारा जो एक होटल, ट्रैवल एजेंसीज, एयरलाइंस, वो सारा इकट्ठा होकर अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में एक दूसरे के साथ बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज कर पाएंगे। तो एक प्लेटफॉर्म रहेगा जून 14 और 15 में, सारा एवरीवन इकट्ठा रहकर बिजनेस एक्सचेंज करेंगे। तो इसके लिए बिहार से स्पेशली हम यहाँ जो आ रहे हैं, एक इनवाइट करने के लिए और दूसरा जानकारी देने के लिए। इनवाइट इस तरह से कि नेपाल से भी जो इंडिया, नेपाल का ट्रैवल एजेंसी जो है, नेपाल में जो इंडिया से नेपाल जाते हैं, स्पेशली पटना, और नेपाल से जब इंडिया आते हैं, ये भाया पटना, जैसे कि जैसे हमारा खुला बॉर्डर है, बॉर्डर की तरफ से आते हैं, तो इसको एक बिजनेस जो हमारा बाहर जा रहा है, एक आपस में एक बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म इंडिया में और नेपाल में टुगेदर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, एक पटना से भी हमारे एग्जीबिशन में जो ऑलरेडी आ रहे हैं, टैप की तरफ से जो सहयोग है, उसको एक री इनर्गाइज करने के लिए और इसको एक प्रवर्धन करने के लिए आज आने के मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद।